नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय को समझने वाले हैं। कानून द्वारा समानता, महिला आरक्षण जनादेश। अब देखिए, ये जो शीर्षक है ना, ये सिर्फ किसी एक कानून के बारे में नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली विचार छिपा है। वो विचार ये है कि क्या कानून को एक औजार की तरह इस्तेमाल करके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बराबरी लाई जा सकती है। चलिए, इसी को आज परत दर परत समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बंटी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रतिनिधित्व का सवाल आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि ये आरक्षण जनादेश या रिजर्वेशन मैंडेट होता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक विचार को कानून की शक्ल दी जाती है, और आखिर में इसके समाज पर पड़ने वाले संभावित असर पर गौर करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, प्रतिनिधित्व का सवाल। देखिए, किसी भी लोकतंत्र के स्वास्थ्य को परखने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था में जो असमानता की चुनौती है वो कितनी गहरी है। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि आखिर शासन में, गवर्नेंस में सबकी बराबरी की भागीदारी इतनी जरूरी क्यों है। ये सवाल सीधा लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि राजनीतिक बराबरी के असली मायने क्या हैं। इसका जवाब ना इस कड़वी सच्चाई में है कि हमारे सिस्टम में कई ऐसी बाधाएं हैं जो बहुत लंबे समय से बनी हुई हैं, और इन्हीं की वजह से कानून बनाने वाली संस्थाओं में महिलाओं की संख्या अक्सर बहुत कम रह जाती है। आरक्षण जैसी नीतियां दरअसल इसी खाई को पाटने की एक कोशिश है। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे हिस्से पर। चलिए इस शब्द को ही डिकोड करते हैं। आरक्षण जनादेश आखिर ये है क्या? ये किस तरह का पॉलिसी टूल है और काम कैसे करता है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो एक राजनीतिक आरक्षण जनादेश एक कानूनी जरिया है। ये कानून ये तय कर देता है कि संसद या विधानसभाओं में कुछ सीटें, मतलब एक निश्चित प्रतिशत, किसी खास समूह के लिए, जैसे कि महिलाओं के लिए, आरक्षित रहेंगी। तो ये सिर्फ एक अच्छी सोच या लक्ष्य नहीं, बल्कि एक कानूनी गारंटी बन जाता है। यहाँ 2 अलग अलग सिचुएशंस को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो व्यवस्था है जहाँ कोई मैंडेट नहीं है, वहाँ सब कुछ सिर्फ चुनावी नतीजों पर निर्भर करता है। मतलब बराबरी एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंडेट लागू होता है, बराबरी को सिस्टम का एक अभिन्न अंग बना दिया जाता है, उसे स्ट्रक्चरली इंटीग्रेट कर दिया जाता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये होता क्या है, पर यह बनता कैसे है। तो चलिए अपने तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, समानता को कानून में बदलना। ये वो पूरी प्रक्रिया है जो समानता जैसे एक अमूर्त विचार को एक ठोस, लागू किए जा सकने वाले कानून में तब्दील कर देती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि एक बिल या मैंडेट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। ये कानून की ताकत का इस्तेमाल करता है, एक एक्टिव टूल की तरह, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने के लिए। ये इंतजार नहीं करता कि बदलाव अपने आप आएगा, बल्कि ये बदलाव लाने के लिए एक सीधा हस्तक्षेप है। और ये प्रक्रिया मोटे तौर पर 3 कदमों से होकर गुजरती है। स्टेप 1, एक पॉलिसी प्रस्ताव तैयार होता है जिसमें आरक्षण का पूरा खाका तैयार किया जाता है। स्टेप 2, फिर उस प्रस्ताव पर संसद में बहस होती है, उसमें बदलाव किए जाते हैं और फिर उस पर वोटिंग होती है। और आखिर में स्टेप 3, पास होने के बाद वो बिल एक कानूनी रूप से बाध्यकारी जनादेश यानी एक पक्का कानून बन जाता है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, संभावित सामाजिक बदलाव। चलिए अब इस पर गौर करते हैं कि इस तरह की एक बड़ी नीति का लंबे समय में समाज पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है। इसके न कई दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। सोचिए, हो सकता है कि नीतियों की प्राथमिकताएं ही बदल जाएं। जैसे स्थानीय स्तर पर पानी, स्वास्थ्य या साफ सफाई जैसे मुद्दों को ज्यादा तवज्जो मिलने लगे। ये समाज के पुराने तौर तरीकों को चुनौती दे सकता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई प्रेरणा बन सकता है। लीडरशिप कैसी हो, इसकी परिभाषा ही बदल सकती है। और इन सब से लोकतंत्र में आम लोगों का भरोसा और भी गहरा हो सकता है। ये एक लाइन इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। जब टेबल पर आपकी एक सीट कानून द्वारा पक्की हो जाती है, तो पूरी बातचीत का रुख बदलने की क्षमता रखती है। इसका मतलब सीधा सा है, जब नई आवाजें शामिल होती हैं, तो सिर्फ लोग नहीं बदलते, बल्कि मुद्दों को देखने और सुलझाने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। तो महिला आरक्षण जनादेश के पीछे जो मूल तर्क है, जो इसका कोर आइडिया है,
वो ये है कि जब आप कानून के जरिए किसी को शामिल करना अनिवार्य कर देते हैं तो आप असल बराबरी तक पहुंचने के रास्ते को तेज कर देते हैं। ये एक एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। सवाल ये है कि क्या कानून के जोर से लाई गई बराबरी समय के साथ एक स्वाभाविक, एक ऑर्गेनिक बराबरी का रास्ता बना सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो कानून और सामाजिक बदलाव के बीच के बहुत ही पेचीदा रिश्ते को हमारे सामने रखता है।